टीचिंग मेथड्स में आज हम लोग प्रोजेक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट मेथड के प्रवर्तक विलियम हेयर्ड किलपैट्रिक को माना जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हिंदी में इसको योजना विधि कहते हैं। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इन द अर्ली 20th सेंचुरी विलियम हेयर्ड किलपैट्रिक डेवलप द प्रोजेक्ट मेथड। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में विलियम हेयर्ड किलपैट्रिक ने योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड को विकसित किया या बनाया। हिज डिवाइस इज चाइल्ड सेंटर्ड एंड बेस्ड इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इनकी जो यह शिक्षण विधि थी, जो इस तरीका था शिक्षण का, यह चाइल्ड सेंटर था। हम सभी जानते हैं कि आधुनिक समय में शिक्षा में मनोविज्ञान को या साइकोलॉजी को कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और आज का जो एजुकेशन है हमारा, वो बाल केंद्रित शिक्षा है। पुराने समय में जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, लेकिन आधुनिक समय में मनोविज्ञान को आधार बनाते हुए आधुनिक शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया गया है। इसका मतलब है कि शिक्षा छात्रों की रुचि, योग्यता और उनकी अभिक्षमता के अनुसार दी जाए और उनकी आवश्यकता के अनुसार दी जाए। तो जो किलपैट्रिक का जो ये योजना विधि है, ये बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर आधारित थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट मेथड है, टीचिंग का कितना इम्पॉर्टेंट विधि है। इसी से हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, तो हम कह सकते हैं कि टीचिंग में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शिक्षण मेथड या टीचिंग मेथड है। चूँकि ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डीवी की विचारधारा थी, उन्होंने दी थी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मीन्स करके सीखना या प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना स्टूडेंट्स के द्वारा। तो जो विलियम हेयर्ड किलपैट्रिक थे, वो जॉन डीवी के विचारों से या प्रोग्रेसिव एजुकेशन के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और इसी पर बेस्ड करके इन्होंने शिक्षण की अपनी यह विधि दी। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा, इससे हम 2 क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। पहला तो ये कि योजना विधि के प्रवर्तक कौन थे, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और दूसरा ये कि कौन सी ऐसी विधि है शिक्षण की जो कि चाइल्ड सेंटर्ड है, या जो हेयर्ड किलपैट्रिक ने जो अपना चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड बनाया, वो किसके विचारों पर आधारित था या किस प्रकार की शिक्षा पर आधारित था। आइए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस मेथड सच अ वर्क इज असाइंड टू डू स्टूडेंट्स विच इज़ बेनिफिशियल टू देम एज वेल एज टू द सोसाइटी। इस विधि में स्टूडेंट्स को कुछ टास्क या कुछ वर्क असाइन किया जाता था, उनको दिया जाता था, जो कि समाज में भी उनके लिए उपयोगी हो। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय वर्किंग इन अ ग्रुप एंड एक्वायर्स प्रैक्टिकल नॉलेज। इस शिक्षण की इस विधि में स्टूडेंट्स ग्रुप में काम करके किसी वर्क या प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, और इसके साथ ही साथ वो प्रैक्टिकल नॉलेज या करके सीखने की विधि द्वारा सीखते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं। लास्ट पॉइंट है, ग्रुप एक्शन इज़ नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इस विधि में शिक्षण की योजना विधि, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या उपयोगी विधि है, में स्टूडेंट्स या इस विधि की अनिवार्यता है या आवश्यकता हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स ग्रुप में कार्य करके किसी प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी वर्क या टास्क हो तो अकेले किसी भी स्टूडेंट के लिए उसको पूरा करना उतना संभव नहीं है, जितना कि वो ग्रुप में काम करके उस कार्य को और भी अच्छे से, उस प्रोजेक्ट को और भी अच्छे से पूरा कर सकते हैं। तो शिक्षण की यह विधि ग्रुप एक्शन पर आधारित है। आइए अब हम इस विधि के, इस मेथड के स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, फर्स्ट है प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन और प्रोजेक्ट, सेकंड है सिलेक्शन ऑफ अ सिचुएशन, थर्ड सिलेक्शन ऑफ प्लानिंग, एक्सिक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, फिफ्थ इज इवैल्यूएशन, एंड लास्ट एक पॉइंट इसमें और होगा, मेक अ रिकॉर्ड। शिक्षण की योजना विधि में सबसे पहले कुछ सिचुएशन या प्रोजेक्ट कार्यों
का निर्माण शिक्षक द्वारा किया जाता है। वो छात्रों के सामने कुछ सिचुएशंस या प्रोजेक्ट वर्क रखता है, फिर उसमें से छात्रों के डिफरेंट ग्रुप को डिफरेंट सिचुएशन या प्रोजेक्ट दिया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स पर कोई भी प्रोजेक्ट थोपा नहीं जाता है, वो अपने मन से, अपने पसंद से किसी भी एक सिचुएशन या प्रोजेक्ट वर्क का चुनाव कर सकते हैं जो उनको सूटेबल लगे। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट के सिलेक्शन के बाद या सिचुएशन के सिलेक्शन के बाद उसको फुलफ़िल करने की प्लानिंग बनाई जाती है। उसके बाद उस प्रोजेक्ट वर्क को क्रियान्वित किया जाता है या उसको किया जाता है, उस पर काम शुरू किया जाता है। प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है और लास्ट में पूरे मूल्यांकन के आधार पर एक रिकॉर्ड बनाया जाता है कि इस प्रोजेक्ट वर्क से क्या स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ और क्या उन्होंने सीखा या क्या इसमें उनको डिमेरिट नज़र आई। इस आधार पे, मूल्यांकन के आधार पर एक रिकॉर्ड बनाकर, उनके प्रोजेक्ट के आधार पर एक रिकॉर्ड बनाकर रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि शिक्षण की यह विधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि है, क्योंकि ये एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है और इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट्स को गेन होता है, वो करके सीख सकते हैं। इसके पहले भी स्टूडेंट्स हम आपको 2-3 टीचिंग मेथड बता चुके हैं। तो अब आपको एक टास्क दिया जा रहा है कि आप इन सारे मेथड्स के मैंने पूरी कोशिश की है कि ये सारे मेथड्स आपको समझ में आए। तो जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने किया, जो भी आपको ये वीडियो के थ्रू आपको बताया है, उसके आधार पे आप इन सभी शिक्षण विधियों के मेरिट्स और डिमेरिट्स को तैयार करेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको बाद में दिया जाएगा।